हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए 30 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो दोस्तों आपकी आर्मी की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में ओरिजिनल पेपर में 2024 के में आए हुए प्रश्न लेके आए हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है मोहनजोदड़ो। अगर बात करते हैं कि भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है राखीगढ़ी, जो कहाँ पे है आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों ये हरियाणा में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, काकोरी कांड कब हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि काकोरी कांड का नाम बदलकर अब काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं ये कब हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था 1925 में, जिसमें दोस्तों एक ट्रेन थी लखनऊ के पास में। काकोरी नाम की जगह से ट्रेन आ रही थी दोस्तों, तो वहाँ पे एक ट्रेन लूट ली गई थी, जिसमें दोस्तों प्रमुख नेता थे जिनका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल और दोस्तों राजेंद्र लाड़ी और दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद और दोस्तों रोशन सिंह ठाकुर, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है पृथ्वीराज रासो के लेखक थे चंद्रवरदाई, जो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि और मित्र भी थे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सर्वप्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम ओलंपिक खेल हुए थे दोस्तों एथेंस में, जो कहाँ पे दोस्तों ये है दोस्तों ग्रीस बोलो या दोस्तों यूनान में, ये आपको ध्यान रखना है। ये हुए थे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ये हुए थे 1896 में। ये दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेल हैं। अगर बात करते हैं प्राचीन ओलंपिक खेल, तो दोस्तों वो भी दोस्तों यूनान के ओलंपिया शहर में ही हुए थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री कौन बना। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है राजीव गांधी थे, वो दोस्तों भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। जो दोस्तों इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है दोस्तों 1984 में, उनके बाद दोस्तों यही प्रधानमंत्री बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस योजना को गरीबी हटाओ योजना कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है बहुत ही पंचवर्षीय योजना, यानी कि दोस्तों 5 ही पंचवर्षीय योजना थी, उसे दोस्तों गरीबी हटाओ योजना कहा जाता है। दोस्तों इसमें एक नारा भी दिया गया था गरीबी हटाओ का, जिस कारण दोस्तों इसे गरीबी हटाओ योजना भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है सेवा क्षेत्र, जो दोस्तों राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है दोस्तों, ये तृतीय क्षेत्र में आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों बात करते हैं दोस्तों कृषि, तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि कृषि प्रथम क्षेत्र में यानी प्राथमिक क्षेत्र में आती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बौद्धिक धर्म के यानी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थे दोस्तों बौद्ध धर्म और संघ, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म कब शुरू किया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अकबर ने धर्म शुरू किया था दीन ए इलाही, इससे प्रथम हिंदू अपनाने वाला था दोस्तों वो था बीरबल। दोस्तों असली नाम की बात करते हैं तो दोस्तों बीरबल का असली नाम था, आपको ध्यान रखना है कि वो था दोस्तों महेश दास। उसी ने दोस्तों पहली बार यानी कि सर्वप्रथम दीन ए इलाही धर्म अपनाया था दोस्तों। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो वो की थी दोस्तों 1582 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था बख्तियार खिलजी, जो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, उसी ने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। और बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था, दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो एक गुप्त शासक कुमार गुप्त था, उसी ने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, लोकपाल और लोक आयुक्त अधिनियम कब पारित हुआ था। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है दोस्तों, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है। तो
अगर दोस्तों भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो दोस्तों वो है कोलकाता उच्च न्यायालय। ये आपको ध्यान रखना है। और भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, तहसीलदार पद की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो की थी अकबर ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के किस मुगल सम्राट ने इलाही सम्मत शुरू किया था? तो दोस्तों वो भी, ये भी दोस्तों अकबर ने ही शुरू किया था। और दोस्तों दीन इलाही नाम का दोस्तों इसने एक धर्म भी बनाया था, ये अभी मैंने आपको बता ही दिया। इलाही सम्मत को अगर बंद करने की बात करते हैं तो दोस्तों ये शाहजहां ने बंद कर दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जगह पे इसने हिजरी सम्मत शुरू किया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के किस राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो है दोस्तों केरल में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों वित्त आयोग होते हैं उसकी नियुक्ति की बात करते हैं तो दोस्तों वो करते हैं राष्ट्रपति जी, ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा होती है। और बात करते हैं दोस्तों, अभी तक दोस्तों 16 वित्त आयोग हुए हैं और प्रथम बार हुआ था दोस्तों 1951 में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों वो है 370, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों विश्व में सबसे लंबा संविधान या सबसे बड़ा संविधान भी भारत का ही संविधान है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो बनवाया था धर्मपाल ने। बात करते हैं कुमार गुप्त, तो अभी मैंने आपको बता ही दिया कि कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का पहली महिला जज कौन थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि फातिमा बीबी हैं, वो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला जज थी, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी दोस्तों मृत्यु 2023 में हो गई है, ये दोस्तों काफ़ी बार करंट के क्वेश्चन में भी पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1950 दिल्ली में हुई थी और अभी भी दोस्तों दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किसे भारतीय एकता का निर्माता कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, वो कहा जाता है दोस्तों वल्लभ भाई पटेल जी को। और दोस्तों इन्हें सरदार की उपाधि भी प्राप्त है, इन्हें सरदार भी कहा जाता है, जो दोस्तों बारदोली की महिलाओं द्वारा दी गई थी। बात करते हैं दोस्तों, इन्हीं की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है, जिसका नाम दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी कि एकता की मूर्ति है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था अरुणाचल प्रदेश, जिसकी दोस्तों जनसंख्या घनत्व सिर्फ 17 था, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो दोस्तों वो था बिहार, और सबसे अधिक जनसंख्या की बात करते हैं तो दोस्तों वो था दोस्तों आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, लोहा अश्क उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो है उड़ीसा, ये आपको ध्यान रखना है। उड़ीसा की एक प्रसिद्ध जगह है दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो है दोस्तों बेलाडीला, जहाँ से दोस्तों लोहा सबसे अधिक मात्रा में निकाला जाता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत में सबसे ज़्यादा हेमेटाइट लोहा अश्क पाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बांध है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दोस्तों सबसे ज़्यादा बांध पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, क्लोरोफिल किस तत्व की उपस्थिति में हरा दिखाई देता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो है मैग्नीशियम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? दोस्तों भारत की जो मानक समय रेखा है वो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मिर्जा शहर से ली गई है। दोस्तों ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर बात करते हैं दोस्तों वो कितनी डिग्री से ली गई है, तो दोस्तों वो ली गई है 82.5 डिग्री से, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रेडियो धर्मता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो की थी मैडम क्यूरी ने। इसके लिए दोस्तों इन्हें आपको ध्यान रखना है कि नोबेल पुरस्कार भी मिला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किसने विश्व बंधुत्व की संकल्पना दी थी? दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो दी थी दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने। अगर बात करते हैं दोस्तों, इन्होंने एक मिशन भी चलाया था जिसका नाम है दोस्तों रामकृष्ण मिशन, जो दोस्तों 1897 में चलाया था। इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के दोस्तों ये नाम पे चलाया गया था। दयानंद सरस्वती की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1875 में दोस्तों इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कावेरी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों पश्चिमी घाट। ये आपको ध्यान रखना है। अरावली पर्वत से दोस्तों दो नदी निकलती हैं जिनका नाम है दोस्तों बनास और लूनी नदी, जो दोस्तों राजस्थान की प्रमुख नदी हैं। जिनमें से दोस्तों जो लूनी नदी है वो जो गुजरात के कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कब हुई? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुई थी 23 अगस्त 2023 में। ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ये लॉन्च कब हुआ था? दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुआ था 14 जुलाई 2023 को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों SBI, और यही दोस्तों भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक भी है और भारत में सबसे ज़्यादा शाखा इसी बैंक की हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे अधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो पाया जाता है दोस्तों कर्नाटक में। ये आपको ध्यान रखना है। तांबा की बात करते हैं दोस्तों, तांबा राजस्थान में पाया जाता है। उड़ीसा में भी मैंने आपको बता ही दिया कि लौह अयस्क पाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की थी? तो दोस्तों भारत में द्वैध शासन प्रणाली लागू की थी लॉर्ड क्लाइव ने, जो दोस्तों एक एक्ट आया था। आपको ध्यान रखना है 1784 में एक एक्ट आया था, पीटर्स एक्ट 1784। उसी के दौरान दोस्तों लॉर्ड क्लाइव ने द्वैध शासन प्रणाली शुरू की थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ और कब हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुआ था पोखरण 1974 में, जो कहाँ पे है दोस्तों राजस्थान में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस मुगल शासक ने फतेहपुर सीकरी बनवाया था? दोस्तों आपको ध्यान रखना है फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी अकबर ने, जो दोस्तों इसने एक अभियान चलाया था गुजरात अभियान। उसी की जीत की खुशी में दोस्तों इसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था और उसी समय दोस्तों इसने पहली बार समुद्र भी देखा था। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना की बात करते हो दोस्तों आपको ध्यान रखना है गुजरात अभियान कब चलाया था? तो दोस्तों 1571 के समथिंग इसने गुजरात अभियान चलाया था। 72 भी हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन दोस्तों 71 या 72 में से ही एक है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट पसंद था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर बात करते हैं दोस्तों कि अकबर ने और कौन कौन से महल बनवाए थे, तो दोस्तों आप एक या दो महलों का नाम आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।